नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है डॉक्टर निगम होम्योपैथी चैनल में। पिछले वीडियो पे हमने आपको सीबेशियस सिस्ट या वेंस के बारे में बताया था जो स्किन में पाए जाते हैं और उनका इलाज कैसे होम्योपैथी से होता है ये भी दिखाया था। आज आपको हम बताते हैं कि कभी कभी सिर पे मोटे मोटे सिस्ट पाए जाते हैं। वो सीबेशियस सिस्ट की तरह ही मिलते जुलते होते हैं, लेकिन उनको पाइलर सिस्ट कहा जाता है। ना पाइलर सिस्ट कभी भी कैंसरस नहीं होते हैं, ये भी हेयर फॉलिकल से ही ग्रो करते हैं, इसीलिए इनको ट्रैकिलिमल सिस्ट भी कहा जाता है या ये सिर के वेंस कहे जाते हैं। ये स्कैल्प पे या सिर पे होने वाली सबसे कॉमन सिस्ट होती है जिसको पाइलर सिस्ट कहते हैं। पाइलर सिस्ट में होम्योपैथी क्या कर सकती है, एक बड़ा ही रोचक केस दिखाता हूं आपको। कभी कभी होम्योपैथी बड़ी सरप्राइज देती है मुझे। तो ये एक लेडी थी जो मेरे पास आई, जिनका मैं फोटो आपको दिखा रहा हूं, जिनकी पाइलर सिस्ट आपको दिखा रहा हूं। इनकी पूरी हिस्ट्री ली, हिस्ट्री लेने के बाद इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल दवा सेलेक्ट करी जो कि एसिड फ्लोर थी, और एसिड फ्लोर दवा इनको 200 पोटेंसी में दी। 200 पोटेंसी में एसिड फ्लोर देने के बाद हुआ क्या, ये देखने वाली बात है। ट्रीटमेंट को हम लोगों ने 1 जून 2023 में स्टार्ट किया था। 53 ईयर्स ओल्ड फीमेल थी। एसिड फ्लोर देने के बाद आप देखेंगे इस फोटो में कि पेशेंट के पस टाइप का निकलने लगा। पेशेंट घबरा गया, मेरे पास आया। उस पेशेंट को हम लोगों ने अपने ही क्लिनिक में बाल साफ करे, उसके बाद पाइलर सिस्ट को उस एरिया को दबाना शुरू किया। जब दबाना शुरू किया तो उसका मुंह बड़ा होता गया, और मुंह बड़ा होते होते आप जो हमारे स्क्रीन में देख रहे हैं दाहिनी तरफ सफेद सफेद मैटर, वो एक सिस्ट है जो पूरी की पूरी निकल करके बाहर आ गई। आपको ध्यान होगा मैंने एक वीडियो में लाइपोमा को बाहर निकलते हुए दिखाया था। इस केस में क्या हुआ, पूरी पूरी पाइलर सिस्ट निकल करके बाहर आ गई। ये पाइलर सिस्ट आज भी मेरे पास रखी हुई है। अब ये सूख गई है, और सूख गई है तो आप देखें ये इस तरह से हो गई है। अब ये सूख करके, ये इसकी 3 गुना थी जब ये नहीं निकली थी। आज सूख करके ये निकली है और मेरे पास रखी हुई है। हम लोगों के मेडिकल करियर में यही कुछ ट्रॉफियां होती हैं जो हम लोग को जिंदगी भर याद रहती हैं। 8/6/2023 को ये पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गई। उसके बाद भी ड्रेसिंग तो करनी थी क्योंकि घाव बड़ा था। 11/6/2023 को आप देखेंगे पेशेंट की ये कंडीशन, जबकि सब सूखने लग गया। 14/6/23 को आप देखेंगे कि पूरा घाव सूख गया और वो एरिया पूरा सूख करके बंद हो गया। ड्रेसिंग जो हम करते हैं अपने क्लिनिक में वो कैलेंडुला से ही करते हैं। सफाई पहले बीटाडीन से करते हैं, उसके बाद उसमें जो हम डालते हैं वो कैलेंडुला होता है, जिससे कि साफ सुथरा वुंड हील हो जाता है, ग्रैनुलेशन टिश्यू जल्दी आ जाता है। ये होम्योपैथी का एक बड़ा सरप्राइजिंग रिजल्ट है कि पाइलर सिस्ट के लिए दवा दी गई, सिस्ट सीधे सीधे उखड़ करके बाहर आ गई। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि ये पाइलर सिस्ट के रिस्क फैक्टर क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि ये लेडीज में ज़्यादा होती है और मिडिल एजेड पेशेंट्स में ज़्यादा होती है। इसके कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे कि ये रप्चर अपने आप हो सकती है, इसमें इन्फेक्शन हो सकता है, इसकी वजह से एक गाढ़ा कड़ा कड़ा ट्यूमर भी बन जाता है, जिसको कि प्रोलिफरेटिंग ट्राइकोलिमल सिस्ट कहते हैं। मगर होम्योपैथी आपके रेस्क्यू के लिए है, और होम्योपैथी से कितना फायदा होता है ये आप देख ही चुके हैं। इस तरह की स्किन से रिलेटेड गांठें अगर आपके पास हो, चाहे वो लाइपोमा हो, चाहे वो सीबेशियस सिस्ट हो, चाहे वो पाइलर सिस्ट हो, सर्जरी की तरफ जाने से पहले एक बार होम्योपैथी का रुख करें। मुझे उम्मीद है कोई भी अच्छा होम्योपैथ आपको सही दवा दे करके आपके
आपकी डिजीज पे बेस ना करके आपके कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस करके जब दवा देगा तो आपको आराम मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।